See, today we'll study circulatory pathways, the next topic of the chapter, breathing and exchange of gases. So, hold your pencils and look over your NCERT. चलिए देखिए, अब द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप. सर्कुलेशन का जो पैटर्न होता है वो दो तरीके से सर्कुलेशन होता है हर किसी के अंदर, या तो ओपन होगा या तो क्लोज्ड होगा. अब बात आती है ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है. तो देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड्स एंड मॉलस्क इन विच ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. तो देखिए, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ओपन आप सिंपली समझ लो जहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, जहाँ पे खून की नलियाँ नहीं है. जब ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो ब्लड ओपन स्पेस में पूरी बॉडी के सेल्स को बात करते हुए पास होगा, उसमें सारी बॉडी के सेल्स बात करेंगे. ओके, तो ये होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें जो ओपन स्पेसेस या बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती हैं खाली, उनको बोलते हैं साइनसेस. ये होता है आपका एग्जाम्पल ऑर्थोपोड, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं सब में, और जितने भी आपके मॉलस्क हैं उन सब में हमारा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब बात आती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. तो देखिए, क्लोज में क्या होता है, एनिलीट्स और कॉर्डेट्स में क्या होता है, हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. तो इसमें जब भी ब्लड पास होगा तो हमेशा वो क्लोज्ड नेटवर्क्स में पास होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, और इस पैटर्न को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि आप अपनी बॉडी में देख लो, अपने यहाँ से आपने देखो कितनी सारी वेन्स दिखती हैं, ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो मतलब कि हमारी बॉडी का जो खून है, जो ब्लड है, वो वेसल्स के थ्रू पास हो रहा है, पाइपलाइंस के थ्रू पास हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू. ओके, अब देखिए, दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. ये वाला जो क्लोज वाला सिस्टम है ब्लड का, ये ज़्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेटली ब्लड फ्लो हो रहा है प्रॉपरली. एक ब्लड वेसल से जा रहा है, नेक्स्ट ब्लड वेसल से हार्ट से बॉडी में जा रहा है. ओके, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट है. कम टू द नेक्स्ट पैरा नाउ. ऑल वर्टिब्रेट पजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सबके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है. फिशेज हैव टू चैम्बर. फिशेज में दो चैम्बर वाला हार्ट होता है विद एन आर्ट्रियम एंड आ वेंट्रिकल. फिशेज के पास एक आर्ट्रियम है, एक ही वेंट्रिकल, क्योंकि दो चैम्बर है तो एक आर्टरीज होगी, एक वेंट्रिकल होगा. एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल. अगर हम एम्फीबियंस की बात करेंगे, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, या फिर हम रेप्टाइल्स की बात करें क्रोकोडाइल को छोड़कर, सबके पास 3 चैम्बर, मतलब 3 बॉक्सेस वाला हार्ट है, 3 डब्बे हैं. हमारे में जैसे 4 होते हैं, 4, 2 आर्टरीज 2 वेंट्रिकल्स, आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल्स. ठीक है, क्रोकोडाइल को छोड़कर सारे रेप्टाइल, स्नेक वगैरह सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट है क्रोकोडाइल को छोड़ के. ओके, जहाँ पे 2 आर्टरिया है और 1 वेंट्रिकल है. अब एग्जाम में ये आता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या 2 होते हैं और क्या 1 होता है. तो आपको याद रखना है कि 2 आर्टरिया या आर्ट्रियम और 1 इज वेंट्रिकल. वेयर एज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करेंगे अगर हम, इन सब के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है. मतलब हम भी मैमल्स में यहाँ पे हम भी आ गए, हम सब, और क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, हम सब के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल्स. ठीक है, अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट फिशेस. अगर हम फिशेस की बात करें, इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स. तो हार्ट क्या, फिशेस में हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है. तो फिशेस में क्या होता है, देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड, मतलब वो CO2 के अंदर ऑक्सीजन जब मिक्सड होती है ब्लड के अंदर तो वो गिल्स के थ्रू होती है, क्योंकि फिशेस डू नॉट हैव लंग्स, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है. एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट. फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में रिटर्न होता है, इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस में देखिए क्या होता है, और रेप्टाइल्स में द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है गिल्स से, अगर वो हमारे एम्फीबियंस हैं, लंग से और स्किन से. एंड राइट आर्ट्रियम गेट्स द डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स. तो जो राइट आर्ट्रियम होता है उसको डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी के अदर पार्ट से मिलता है. However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out mixed blood. तो यहाँ पे इनकी जो मिक्सिंग होती है ब्लड की वो एक ही वेंट्रिकल के अंदर होती है, जो कि क्या करता है, पंप करता है मिक्स्ड ब्लड. दैट इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है वो सिर्फ हमारे में होता है, मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में आप लगा लीजिए. अब देखिए, इन बर्ड्स, मैमल्स, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right arteria respectively passes on to the ventricles of the same side.
तो जितने भी बर्ड्स हैं या जितने भी मैमल्स हैं या हम हैं उनमें हमारे में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो होता है वो रिसीव होता है लेफ्ट और राइट आर्टरिया से और पास होता है वेंट्रिकल्स, सेम वेंट्रिकल्स की साइड पे, क्योंकि इधर राइट वेंट्रिकल होती है उधर लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, तो वेंट्रिकल्स इसको पंप करता है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज में आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स एंड हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। इनको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन क्योंकि पहले आपका बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से आपका लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है, तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, अब हम कंप्लीट पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज़ एवरीबडी विल फोकस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि अगर एक बार ये मिस हो गया ना फिर दोबारा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ चीज़ें आने वाली है जो बिल्कुल आपके लिए न्यू है। 10th का बेस तो इसमें है बट कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल न्यू आने वाली हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर दिस NCERT लाइन टू लाइन। अब देखिए क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन की हम अपने खुद के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ओके, और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हम अपने सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो देखिए हमारा हार्ट कैसा है, मस्कुलर चैम्बर्ड। हार्ट सिर्फ मसल्स का बना, तो मसल्स देखिए कितने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, पूरा हार्ट मसल्स का बना है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल, उसमें पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बिछा हुआ है हार्ट में ब्लड वेसल्स का और ब्लड का, और उसके बीच में क्या हो रहा है, फ्लूइड इज सर्कुलेटेड, और पूरा फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है। अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट देखिए हमारा क्या है, हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो हमारा हार्ट जो होता है वो सेल की कौन सी लेयर से बनता है, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म लेयर से बना हुआ ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का। इज सिचुएटेड, अब मैं मीजोडर्म की बात क्यों कर रही हूँ, फोकस ओवर हेयर। जब एम्ब्रियो होता है ना उसमें लेयर होती है, एक्टो एंडो मीजोडर्म। हम पहले एम्ब्रियो थे, लाइक बॉल ऑफ सेल समझ लीजिए आप, उसके बाद ही तो ऑर्गन्स बने, आंखें बन गई, हेयर्स बन गए, स्किन बन गई, किडनी, लिवर, तब तो बने, पहले तो कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ बॉल ऑफ सेल। तो वहाँ पे जो लेयर्स होती है ना, उन लेयर्स का स्पेसिफाई होता है कि किस लेयर को बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाना था, एक टारगेट पहले से फिक्स्ड होता है। मीजोडर्म ने हार्ट बनाया हमारा, समझ में आ गया। तो आपको याद रहना चाहिए कि एम्ब्रियो की कौन सी लेयर ने हार्ट बनाया, मीजोडर्म ने, ओके। तो हार्ट को बोलते हैं मीजोडर्मली ऑरिजिनेटेड। लेट मी टेल यू, मीजोडर्म इज द मिडल लेयर, मीजोडर्म इज अ मिडल लेयर, ओके। अब देखिए इन द सिचुएटेड कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी, इसलिए आपको बार बार बता रही थी, थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में होता है ये हमारा, बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के सेंटर पे होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड, इट हैज़ अ द टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और स्लाइटली थोड़ा सा हार्ट जो होता है ना, वो आपका हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को होता है, ओके। फॉर दैट रीज़न योर लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन साइज, और इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है। क्लियर हो गया, इसलिए हम लेफ्ट साइड हमेशा हाथ लगाते हैं जब भी हम कुछ ब्लेसिंग देते हैं किसी को। क्लियर हो गया। अब देखिए, इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लिंच्ड फिस्ट, जो आपके हार्ट का साइज़ है ना, जितनी आपकी मुट्ठी, अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, क्लोज योर फिस्ट, मुट्ठी बंद करिए, क्लिंच्ड करिए, जितनी सपोज जितनी मेरी मुट्ठी इतना मेरा हार्ट है, अपनी मुट्ठी आप देख लो, जितनी मुट्ठी आपकी उतना आपका हार्ट है। बंद मुट्ठी के जितना हार्ट होता है, देखिए, और काम क्या कर रहा है, पूरे आपको अलाइव रख रहा है, जिंदा, ओके। अब देखिए, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट हमारा कवर्ड है एक मेम्ब्रेन के बैग से, ओके, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरी मतलब ऊपर की, कार्डियम मतलब हार्ट की लेयर, तो इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। इनक्लोजिंग अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, इस मेम्ब्रेन जो बैग है पूरा, इसके अंदर एक फ्लूइड भी फिल्ड है, इसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। आर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, देखो। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर्स, 2 छोटे छोटे अपर चैम्बर्स हैं जिनका नाम है आर्ट्रिया, ठीक है, आर्ट्रियम भी कहते हैं। एंड 2 लोअर चैम्बर्स जिनका साइज थोड़ा बड़ा है, लार्ज। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो नीचे वाले चैम्बर को थोड़ा बड़ा दिखाना, ऊपर वाले चैम्बर को थोड़ा छोटा दिखाना, ठीक है। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब देखिए, आ थिन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो रही है आपकी सबसे ज़्यादा। आ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। तो आपका राइट और जो लेफ्ट आर्टरिया सेपरेट हो रहा है ना, वो कौन कर रहा है आपका, वो कौन सी मेम्ब्रेन कर रही है, सेप्टम मतलब पार्टीशन वॉल, एक दीवार, उसका नाम है इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो आर्टरियम के बीच में इंटर आर्टरियल सेप्टम तो आएगा, इंटर मतलब 2 के बीच में, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बताया ना हार्ट इज 4 चैम्बर, 4 टुकड़े हार्ट के, 4 पार्टीशंस हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 4 बॉक्सेस हैं। ओके, अब देखिए वेयरएज अ थिक वॉल्ड द इंटर वेंटिकुलर, अब वेंट्रिकल्स के बीच में कौन है? थिक, थोड़ी मोटी लेयर है, थोड़ा मोटा सेप्टम है, थोड़ी मोटी दीवार है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द राइट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल्स में जो सेप्टम है, सेप्टम मतलब पार्टीशन वॉल, एक दीवार, उनके बीच में वो थोड़ी मोटी है, थिक है एज कंपेयर टू आर्ट्रियल बैग। ओके, अब देखिए द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय, अब जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो सेम साइड की है, मतलब ये आर्ट्रियम हो गई या वेंट्रिकल हो गई। अभी तो हमने ये वाली पढ़ ली है सेपरेशन, अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं ऊपर नीचे वाला, तो ये भी सेपरेटेड है आपस में थ्रू आ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो यहाँ पे भी एक सेप्टम है। ओके, हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। अब आप कह रहे हो कि मैम ने तो बता दिया कि यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी दीवार, चारों तरफ दीवार है। अब खून हार्ट के एक डब्बे में आ रहा है, दूसरे डब्बे में कैसे जा रहा है? दिस इज द क्वेश्चन कि मैंने इस कमरे में सपोज चारों दीवारें बना दी, अब आपको क्लास में एंट्री कहाँ से लेंगे? आप कैसे लैब के काउंटर तक पहुँचेंगे? हमने क्या करा, मैंने वहाँ खिड़कियाँ रख दी, दरवाजे रख दिए, उसको बोलते हैं कि मैंने इस रूम का कनेक्शन उस रूम से थ्रू आ गैप रख दिया, थ्रू आ वॉल या थ्रू आ विंडो या थ्रू आ डोर रख दिया, उसी को बोलते हैं वॉल्व, VALVE वॉल्व। ठीक है, हार्ट के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में खून जिस तरीके से जाएगा, जिस विंडो से जाएगा, मीन्स विंडोज ऑफ हार्ट समझ लो, हार्ट की खिड़कियाँ, उनका नाम है वॉल्व, VALVE। ओके, अब ये आगे आएगा, देखिए द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप, 3 मस्कुलर फ्लैप इस टाइप से, 1 2 और एक इधर 3 फ्लैप। ब्लड आया, खुल गए, ब्लड चले गया, अगेन बंद हो गए। दिल वर्क लाइक दिस, लाइक अ फ्लैप, जैसे फ्लैप होता है ना, ये हमारा एपिग्लोटिस भी फ्लैप की तरह होता है, ऐसे ये फ्लैप का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉल्व्स के नाम क्या है? फ्लैप्स को बोला गया है कस्प्स, ट्राइकप्सिड वॉल्व, दूसरे को बोला गया है बाइकप्सिड, और नेक्स्ट हमारा मिट्रियल वॉल्व। गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये गार्ड मतलब रेगुलेट करते हैं वहाँ पे खुलने की प्रोसेस को और बंद होने की प्रोसेस को। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, टर्न योर पेज, pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semi-lunar valves। तो जो आपकी pulmonary artery और जो aorta में जो opening हो रही है वो कौन करवा रहा है? semi-lunar valves। The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction। इन खिड़कियों की वजह से ही सिर्फ पॉसिबल होता है कि खून इधर से जाता है फिर वहाँ से ऊपर को निकलता है, वरना तो खून निकला वापस भी तो आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे खिड़की, अगर खिड़की नहीं है तो सिर्फ गैप है, खून आ रहा है जा रहा है तो बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा। वॉल्व से कहते हैं कि खून एक बार चले गया वो बंद हो गया, तो ब्लड एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो वॉल्व का फंक्शन आएगा तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ब्लड मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब देखिए द फ्रॉम दैट इज फ्रॉम आर्ट्रिया, कैसे वन डायरेक्शन में जाता है? आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है और फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से सीधा फिर हमारा हार्ट में ब्लड आकर ऑर्टा से पूरी बॉडी में चले जाता है। ठीक है, ये डबल सर्कुलेशन को उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है शॉर्टेस्ट वे में। ओके, दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, तो ये वॉल्व का काम होता है कि बैकवर्ड फ्लो को, ब्लड को रोकना, क्योंकि ब्लड हमारा सपोज नीचे को जा रहा है, हार्ट में आर्टरियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो ब्लड गई पीछे को बैकवर्ड फ्लो ना करना शुरू कर दे, तो उसके लिए क्या होगा? ऊपर वाली जो विंडो थी फ्लैप बंद हो जाएंगे, हमारे वॉल्व्स बंद हो जाएंगे तो ब्लड पीछे को नहीं जा सकेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पुरकिंजी फाइबर्स में दोबारा बता रही हूँ, स्पेशलाइज सेल्स, ओके, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल्स के बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल्स के बने होते हैं ये, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड मेंटेन रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट। ये सबको पता होना चाहिए पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट हार्ट एंड ईसीजी। ईसीजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे ईसीजी कैसे होता है हॉस्पिटल्स में।